नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 21 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस प्रश्न को लेकर हम चर्चा करेंगे वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो पूरा भक्ति काल इसी पर आधारित है। हम बातचीत करेंगे भक्ति काल के दार्शनिक आधारों की समीक्षा कीजिए। अक्सर हम जब इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो कई बार बोरियत महसूस करते हैं, कई बार स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम समझेंगे कि जो भक्ति काल है वो किन किन दार्शनिक आधारों पर विकसित हुआ है या फिर खड़ा हुआ है। मान लीजिए यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में या फिर टिप्पणी लिखने के लिए, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भक्ति काल के दार्शनिक आधारों की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को 125 200 शब्दों में 250 शब्दों में अगर लिखना हो तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखते समय सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन को यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें कि उन्होंने इन दार्शनिक आधारों के बारे में लिखा हुआ है या फिर इसकी प्रतिछाया के रूप में अपने बातों को कहा हुआ है। वो लिखते हैं कि शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विद्वत मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से भक्ति काल के दार्शनिक आधार की जो पृष्ठभूमि रही है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसको कि आप सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस कोटेशन से, इस उद्धरण से अपने उत्तर की शुरुआत आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को लेकर, आपके द्वारा पढ़ी गई मूल किताबों को लेकर एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज बनेगी, एक आपकी अच्छी वहां पर प्रस्तुति होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रख रहे हैं कि शुक्ल जी ने संकेत किया है कि शास्त्रज्ञ विद्वानों यानी कि जो लोग शास्त्रार्थ इत्यादि किया करते थे, चिंतन मनन किया करते थे, दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, उस जमाने में जो सिद्धों और जोगियों की वाणियों का विस्तार हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था, उनके ऊपर कोई असर नहीं था। यानी एक तरफ नाथ सिद्ध अपनी बातों को कह रहे हैं, दूसरी तरफ समानांतर रूप में जो पंडित थे, विद्वान थे, शास्त्रार्थ करने वाले थे, दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग थे, वो कहीं इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। आप इन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब कोई चीज प्रमुखता में होती है तो इसके समानांतर भी कई रचनात्मक चीजें चलती रहती हैं, लेकिन उस पर लोगों का कम ध्यान जाता है और वो कहीं किसी कोने में अपने कामों को करते रहते हैं। वैसे ही उस जमाने के जो भी पंडित थे, शास्त्रार्थ करने वाले लोग थे, चिंतक थे, वो सिद्धों नाथों के सामने उतना महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। आपस में उनके शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे और उनके केंद्र में क्या होता था? वेदांत होता था। ठीक है, तो उसी को लेकर आगे बहुत सारे संप्रदाय भी चले और दार्शनिक चिंतन का विकास भी हुआ। वेदांत के साथ साथ ब्रह्म सूत्रों पर भी चर्चा होती थी, उपनिषदों पर चर्चा होती थी, गीता पर होती थी, भाष्यों की परंपरा को लेकर एक पूरी विद्वत मंडली थी जो आपस में वाद विवाद शास्त्रार्थ किया करती थी। और इसी शास्त्रार्थ के बीच भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष के कई रूपों का नए तरीके से विकास हुआ। तो ये जो पूरा कोटेशन है ये पृष्ठभूमि के तौर पर है अगर हम दार्शनिक आधारों की बात करते हैं तो आप आगे उत्तर को लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के मूल में कई दर्शनों की क्रिया प्रतिक्रिया रही है, जिसमें प्रमुख हैं शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का
शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचारिका द्वैतवाद, निम्बार्काचारिका द्वैता द्वैतवाद। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी दर्शन एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया में मतलब विकसित हुए। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से भी ये तथ्य महत्वपूर्ण है, वहीं सब्जेक्टिव पैटर्न के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर आपकी क्लियरिटी और बेहतरीन होती जा रही होगी, जिसको आप पहले स्किप किया करते थे या फिर थोड़ा सा बोरियत महसूस किया करते थे, आज आप समझ गए होंगे कि भक्ति की शुरुआत अचानक भक्ति काल में नहीं हुई, बल्कि उसकी एक परंपरा रही, जहां पर सिद्धोनाथों ने भी अपने मतों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनके प्रचार प्रसार का माध्यम कुछ अलग था। उसी के समानांतर तमाम और दार्शनिक थे जो अपने चिंतन को बढ़ा रहे थे, लेकिन एक अनुकूल समय आया तो उनका जो चिंतन था एकदम से विराट रूप में सामने आया और नूतन विकास हुआ उसके माध्यम से, और क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं वादों की बात की जा रही है, जिनके केंद्र में हुआ करता था वेदांत। आप देख रहे हैं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो किस वाद से किसका संबंध है, किस आचार्य का, उसको भी आप समझेंगे, नोट कर लेंगे, और बाकी भक्ति काल के दार्शनिक आधार को भी आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर के रूप में रख पा रहे होंगे। इन वाद सिद्धांतों के बाद सूफियों का दर्शन भी भक्ति काल के दार्शनिक आधारों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो देख रहे हैं कि कुछ इसमें भारतीय चिंतन परंपरा रही है, ठीक है, और कुछ आप देख रहे हैं कि इस्लामी चिंतन परंपरा रही है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। दोनों को मिलाने के बाद ही जो नई यहाँ पर भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का नया विकास हुआ, इन्हीं दोनों के मिलाने से हुआ है। ठीक है, भक्ति मार्ग की परंपरा आगे बढ़ी। अब हम इस पर अगर विस्तार से और देखें अपने उत्तर को बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले आप बताएंगे शंकराचार्य का अद्वैतवाद क्या है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो शब्द है द्वैतवाद और तो उसके पहले अ लग गया है, मतलब कि जिस चीज को हम अलग अलग समझ रहे थे उसमें कहा गया कि अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही, अद्वैतवाद। ठीक, तो शब्द कई बार हम तोड़कर उसके अर्थ को निकाल लेते हैं। अब शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, इस पर बताने के लिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हमें संतुलित उत्तर देते समय किन किन बिंदुओं को खास तौर पर हाईलाइट करना चाहिए उसको भी ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत पारमार्थिक स्तर पर, यानी कि वास्तविक स्तर पर केवल ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। दर्शन में कई बार आप देखेंगे कुछ शब्द होते हैं, आत्मा, ब्रह्म, जीव, परमात्मा, माया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग प्रायः चलता रहता है। तो अद्वैतवाद के अंतर्गत ये बताया गया कि जो वास्तविक स्तर पर सत्य है वो क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये शंकराचार्य का मेन वाक्य रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी वाक्य आपने कई बार सुना होगा। तो ब्रह्म को स्वीकार किया गया और साथ में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया। आगे उन्होंने इस पर विचार किया तो सत्य के 3 स्तर बताए गए, पारमार्थिक यानी ब्रह्म इसके अंतर्गत, व्यावहारिक इसके अंतर्गत ईश्वर, जीव और जगत, प्रातिभाषिक माया। तो यहाँ पर सत्य के 3 स्तर बताए गए शंकराचार्य द्वारा उनके सिद्धांत अद्वैतवाद के अंतर्गत। अब आगे चलकर इसी का खंडन करते हुए अनेक वादों का विकास हुआ, अलग अलग आचार्य हुए, उसको भी हम देखते हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद के बाद जो अगला नाम आता है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इसमें पहली बार ठोस तरीके से अद्वैतवाद का खंडन किया गया। इनके दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकारा गया। सजातीय भेद, यानी जब मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद हो, सजाति। विजातीय भेद, मनुष्य और अन्य वस्तुओं के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पुस्तक, कलम, मोबाइल अगर आज के जमाने में हम रख लें तो वो विजातीय भेद हो गया। और स्वगत भेद मतलब वृक्ष और उसकी शाखाएं, यानी कि एक तो मेन है और उसके बाद उससे जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि ये दार्शनिक विभेद किए गए हैं
बांटे गए हैं सारी चीजें, तो थोड़े से इन शब्दावलियों को समझना जरूरी है। और आप अपने दिमाग में अभी इतना रखिए कि विशिष्टाद्वैतवाद, जहां पर अद्वैतवाद में कहा गया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है, असत्य है, ठीक है, मिथ्या है, जिसको उन्होंने कहा। इन्होंने एक विशेष वहां पर विशेष ब्रह्म की बात की और उसके भेदों को स्वीकारा कि सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। इस दर्शन के आधार पर कहा गया कि ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश है। ठीक है, मान लीजिए ये घेरा जो ईश्वर का है और इसी के अंदर ये आत्मा है और फिर ये जगत है, यानी कि ईश्वर के अंश के रूप में है आत्मा और जगत। ठीक है, ये दार्शनिक शब्दावलियां हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखने के साथ साथ इसको रटना भी पड़ेगा। आगे इस दर्शन में बताया गया कि आत्मा और जगत दोनों सत्य हैं, जहां पर आपने देखा कि अद्वैतवाद में कहा गया कि केवल ब्रह्म सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, दोनों सत्य हैं। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, वह सगुण है, वो किसी न किसी रूप, गुण, रूप, आकार, इन सबको धारण करता है। और कहा गया कि उसके गुण कौन कौन से हैं? सत्य, चित्त, ठीक है, और आनंद उसके गुण है। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान नहीं, भक्ति है। और इसमें यह भी कहा गया विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान हो, उसके लिए अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, ठीक है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, 3 अवयव बताए गए हैं। अगर आपको और बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जानना हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन जो हमने पुस्तक निकाली है, उनमें जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रस्तुत की है, एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपका वहां से बहुत क्लैरिफिकेशन होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब आप कामायनी कभी पढ़े होंगे तो वहां पर भी त्रिपुर की बात की गई है। ठीक है, त्रिपुर यानी कि उसमें 3 चीजों की बात की गई है और कोई भी एक कम हो या फिर उन दोनों में मिलन न हो तो इसको जीवन की विडंबना भी माना गया है। जैसे आपने सुना होगा इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, हमने जब कामायनी पढ़ा था तो उसमें लिखा गया कि क्यों मिलन, इन तीनों के मिलने से, न मिलने से जीवन की यही विडंबना है कि कोई चीज पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान। उसी तरीके से साधना के भी 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है, इसमें कहा गया कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसमें ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं है जितने की भक्ति की है। तो इन बिंदुओं को, इन तथ्यों को अपने आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जब आप साथ साथ पढ़ते हैं तो सुनी हुई चीजें ज्यादातर दिमाग में बैठ जाती हैं। भेजने के लिए तो हम आपको पीडीएफ इत्यादि सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने की शैली बिल्कुल नहीं है। आप अंगुली पकड़कर आगे बढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आपको हम आपके मंजिल के दरवाजे तक पहुंचाकर आ सकते हैं वापस। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आपने समझ लिया होगा कि रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो अद्वैतवाद का खंडन किस तरीके से किया और अपने भी विचार को रखा है। आगे अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य के बाद इसी परंपरा में रामानंद आए। रामानुजाचार्य के जितने भी शिष्य इत्यादि थे वो एक तरीके से उच्च वर्ग से जुड़े हुए थे, लेकिन रामानंद जो आए, जिनको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु के तौर पर माना है, और रामानंद थोड़े से प्रगतिशील दिखाई दिए और उन्होंने हर तरीके के लोगों को रखा, उच्च वर्ग को भी रखा, निम्न वर्ग को भी रखा, जो भी जिसके अंदर भक्ति भावना थी, ठीक है, जिज्ञासा थी, उत्साह था भक्ति भावना के क्षेत्र में, सबको अपना शिष्य बनाया। और इनके शिष्यों की चर्चा भी की जाती है कि 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। इनके शिष्यों में एक और प्रगतिशीलता थी कि निर्गुण और सगुण दोनों तरीके के थे, इसीलिए
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को कहा, आकाश धर्मा, सभी को नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्तित्व जो कि आकाश की तरह विशाल हो, किसी को भी अपने अंदर समाहित कर ले। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी कोई प्रोफेसर प्रसिद्ध होता है तो फिर वो भेदभाव करना शुरू कर देता है। लेकिन रामानंद, देख रहे हैं कि सीखना चाहिए रामानंद से कि उन्होंने पहले तो सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया और दूसरा आस्था को लेकर भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप निर्गुण मानते हैं मानिए, आप सगुण मानते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोगों का रास्ता एक, लक्ष्य एक ही है, भले रास्ता अलग अलग है। और इनके बारे में कहा भी जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो कबीर को भी रामानंद के शिष्यों में ही माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तुरंत आपके दिमाग में वो भारत का मैप भी आ गया होगा कि दक्षिण में भक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन उसको उत्तर लाने का काम कौन किया? रामानंद ने किया। ठीक है, और वहां पर फिर उसका प्रचार प्रसार हुआ और जो कुछ बचा खुचा था, कबीर जैसे अन्य लोगों ने उसका और भी पूरा फैलाव किया। तो रामानुजाचार्य के बाद रामानंद का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगला जो सिद्धांत रहा है वो वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद रहा। इसके अनुसार, मतलब इस दर्शन के अनुसार, जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। इसमें विष्णु भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना गया है। इसी दर्शन के आधार पर भक्ति का एक विशेष मार्ग चला जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति सुगम होती है और एक कथन भी दिया गया, पोषणम तदनुग्रह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही वल्लभाचार्य की बात आई, आपके दिमाग में वो कृष्ण भक्ति शाखा पूरा आने लगा होगा और पूरा कृष्ण भक्ति जो संप्रदाय रहा है या फिर जो शाखा रही है वो शुद्धाद्वैतवाद पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत यही कहा गया कि ईश्वर शुद्ध है तो जीव और जगत भी शुद्ध है। इसीलिए देख रहे हैं आप, इसमें संधि भी है। तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी संधि हो सकती है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद मतलब कि ईश्वर शुद्ध है उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर शुद्ध है और बाकी अशुद्ध है, तीनों की शुद्धि की बात इसमें की गई। इसीलिए इस सिद्धांत को शुद्धाद्वैतवाद कहा गया है और इसमें विष्णु भक्ति को पर ज्यादा जोर दिया गया और कहा गया कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो आपको विष्णु भक्ति करना पड़ेगा, यही मुक्ति का साधन है। और इसी के आधार पर पुष्टि मार्ग का प्रचलन हुआ और जिसको कि हम बोलते हैं, पुष्टि का मतलब होता है पोषण करने वाला। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग, और इसी के अनुसार इसमें अनुग्रह, ईश्वर की कृपा होगी और उसकी कृपा होगी तभी हम भक्ति सही मायने में कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया पोषणम तदनुग्रह। तो देखिए, ये दार्शनिक चीजें हैं और जब भी हम भक्ति भावना इत्यादि करते हैं या मन में आस्था रखते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब ईश्वर की मर्जी होगी तो नौकरी लग जाएगी, जब ईश्वर की मर्जी होगी तो घर बन जाएगा। कई लोग इस तरीके के होते हैं, आपने सुना होगा व्यवहारिक जीवन में। तो वही उस अनुग्रह पर उनका ज्यादातर ध्यान होता है, ईश्वर चाहेंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है, किसी का जल्दी से कर देते हैं, किसी का बाद में करते हैं। वो सब कर्म, ज्ञान और भक्ति पर आधारित है कि आप किस तरीके से अपनी साधना को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम अक्सर हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, क्या कर पाएंगे, बहुत करेंगे तो टीचर बन जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जीवन जीने की जो कला है वो अपने इस साहित्य से हमें सीखना है। निश्चित तौर पर जब आप कर्म करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान कहीं न कहीं से आएगा, फिर आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, भक्ति मतलब मोक्ष तक पहुंचने का एक जो मार्ग है उसको हम जोड़ सकते हैं। तो कर्म ज्ञान, अगर हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि जल्दी से मोक्ष मिल जाए, तो ये किसी न किसी मंत्र के माध्यम से ही संभव हो पाएगा, जो कि अभी तक नहीं खोजा गया है। तो ध्यान रखना है कि इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने अंदर भी हमें मोटिवेशन लाना है, अपने मनोबल को बढ़ाना है इन आचार्यों के माध्यम से। और शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत ही जीव के 3 प्रकार माने गए, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुष्टि जीव
मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। तो ध्यान रखिए कि पुष्टि मार्ग का संबंध किस वाद से है? शुद्धाद्वैतवाद से। ठीक है। और पोषणम तदनुग्रह, अनुग्रह की बात किसमें की गई है? शुद्धाद्वैतवाद में। और जीव के 3 प्रकार माने गए, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह, उसका संबंध भी शुद्धाद्वैतवाद से है। ठीक। आगे हम बात करें सूफियों के दर्शन का क्या आधार रहा या फिर भक्ति काल के विकास में उनका क्या योगदान रहा, तो देखा जाए तो सूफियों का संबंध इस्लाम से है, लेकिन दर्शन के आधार पर इसमें मनुष्य के 4 विभाग किए गए, नफस, अक्ल, कल्ब, रूह। तो ये सभी शब्दावली आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फारसी भाषा से संबंधित दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इनका यहाँ पर कुछ हिंदी प्रतिरूप दिया गया है, जिसको कि हम समझने की दृष्टिकोण से, नफस का मतलब इंद्रियां, अक्ल, अक्ल का तो प्रयोग हम अक्सर करते हैं, तो उसका संबंध हो गया बुद्धि से। कल्ब, कल्ब का संबंध है हृदय से। और रूह का प्रयोग भी अक्सर हम सुना करते हैं, उसका संबंध है आत्मा से। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नफस का मतलब क्या है, अक्ल का मतलब क्या है, कल्ब का मतलब क्या है, रूह का। तो देखिए एग्जाम में अक्ल और रूह तो कम पूछा जाएगा, नफस पूछा जा सकता है, कल्ब पूछा जा सकता है। इसका हिंदी में या फिर समानार्थी अर्थ क्या हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इसको आप नोट करिए। सूफी दर्शन में यह माना गया कल्ब में ईश्वर की प्राप्ति माना गया है। कल्ब जो मतलब हृदय है, वहीं ईश्वर को पाया जा सकता है, वहीं से आप साधना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस दर्शन में गुरु की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। गुरु सुवा यही पंथ दिखावा, अगर आपने पद्मावत पढ़ा होगा तो उसमें भी इस बात को कहा गया है। और वहीं निर्गुण, ये भी निर्गुण में ही है। सूफियों का भी संबंध प्रेमाश्रयी शाखा निर्गुण धारा से जुड़ा हुआ है। वहां कबीर इत्यादि भी गुरु की महत्ता पर जोर देते हैं। इसके पहले सिद्धोनाथों ने भी गुरु की महत्ता पर जोर दिया था, तो इसकी भी एक परंपरा रही है और आज भी सच्चे गुरुओं की महत्ता पर जोर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सूफी दर्शन है उसमें गुरु की महत्ता पर जोर दिया गया। जैसे भारतीय दर्शनों में माया का उल्लेख है, वैसे ही इसमें शैतान की कल्पना की गई है। नागमती, वियोग खंड, पद्मावत इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है कि नागमती किसका प्रतीक है, जो रतन सेन है किसका प्रतीक है, जो सुआ है किसका प्रतीक है, ठीक है, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है। तमाम प्रतीकों को आप अपने दिमाग में रखे होंगे, वहीं से इसको लिया गया है। ठीक। आगे आप बताएंगे कि इस दर्शन में यानी सूफी दर्शन में साधक की 4 अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। मनुष्यों के 4 विभाग किए गए, लेकिन यहाँ पर साधक यानी जो साधना कर रहा है उसकी 4 अवस्थाओं का निर्धारण किया गया। शरीयत यानी सामान्य अवस्था, तरीकत मतलब हृदय की शुद्धावस्था, मारिफत मतलब ईश्वरीय अनुभूति, हकीकत मतलब ईश्वर की प्राप्ति। आमतौर पर हकीकत शब्द का प्रयोग हम ज्यादा सुनते हैं, बाकी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शरीयत का मतलब सामान्य अवस्था, तरीकत का मतलब हृदय की शुद्धावस्था। जैसे आप देखेंगे कि भक्ति में खास तौर से आचरण की शुद्धता पर काफी जोर दिया जाता रहा है और बाह्य आडंबरों का खंडन किया जाता रहा है। वो सिद्धनाथ में भी किया जाता रहा और आगे चलकर जो पूरा भक्ति काल है उस पर भी, उसमें भी इस पे जोर दिया जाता रहा। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सिद्धनाथों को साहित्य से अलग रखने की बात की, सांप्रदायिक और शिक्षा मात्र माना था, वो शायद उनका मूल्यांकन करने में जल्दीबाजी उन्होंने किया था। आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा जो जोड़ा कि कहीं ना कहीं ये भारतीय चिंतन का मूल्यांकन करने वाली धारा रही है सिद्धनाथ, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं चीजों को यहाँ पर, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे सूफी दर्शन हो, हर जगह लगभग बातें मिलती जुलती हैं, बस शब्दावलियों का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो इसको भी आप नोट करेंगे यहाँ पर और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर भक्ति के दार्शनिक आधारों में भारतीय और सूफी दर्शन रहे हैं। निर्गुण, सगुण, सूफी काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाएं इन्हीं दर्शनों पर आधारित रही हैं। आदिकाल में आप देखेंगे दर्शनों पर अपेक्षाकृत कम बात की गई, लेकिन पूरा भक्ति काल जो है वो दर्शन पर ही आधारित है। किसी न किसी दर्शन से उनका जुड़ाव रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि जो भक्ति काल का पूरा बेस रहा है, आधार रहा है, नींव कह सकते हैं, वो दर्शन रहा है,
उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब हम आगे निर्गुण या संत काव्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे या फिर सूफी काव्य की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, तो इन दर्शनों का कई बार उसमें उल्लेख किया जाएगा, जिक्र होगा। तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं रहेगी, पुरानी चीज रहेगी, आप तुरंत उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने इस पर बात की। और ये जहां सब्जेक्टिव तौर पर महत्वपूर्ण है, वहीं ऑब्जेक्टिव तौर पर भी आपके काम में आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीधा सीधा प्रश्न तो सभी परीक्षार्थी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब घुमावदार प्रश्न आता है तो वहां पर आधे से अधिक पसीना छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कंसंट्रेट होकर तन्मयता के साथ लेक्चर को सुनना भी एक भक्ति भाव से जुड़ा कहीं ना कहीं भाव होता है। जब तक आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उसी गुरु परंपरा में है जिसकी बात भक्ति काल में की जाती रही है और हम उसी शिष्य परंपरा में हैं जो कि भक्ति काल से लेकर अभी तक चली आ रही है, तो आत्मीयता, तन्मयता और भक्ति भावना के साथ जब आप चीजों को पढ़ेंगे श्रद्धा के भाव से, तो निश्चित तौर पर न समझ में आने वाली चीजें भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और लंबे वक्त तक बैठेंगी कि जिसको लेकर आप दूर भागा करते थे वो तो आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहिए। अब हम 19 नहीं 21 हो चुके हैं यहाँ पर और निश्चित तौर पर 100 हमारा टारगेट है। ये प्रतीकात्मक रूप में है, हो सकता है कि इसकी संख्या कुछ बढ़ भी जाए आवश्यकता के अनुसार। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञापन आता है तो कहा जाता है कि सीटें घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में है कि ये 100 प्रश्न लिखवाएंगे तो क्या मतलब है, ये तो बहुत कम पढ़ा रहे हैं। फलाना सर हैं जो कि 20,000 ले रहे हैं फीस और 6 महीना का कोर्स है, अब वो 2,000 क्वेश्चन को लिखवा रहे हैं, उनके यहाँ पढ़ना सही है। लेकिन हमारा ध्यान आपके कॉन्सेप्ट को, आपके बेस को तैयार करते हुए मात्रा पर नहीं, गुणवत्ता पर हमारा ध्यान है, ताकि अगर इसमें से घुमा फिरा कर भी सवाल आए तो आप इतनी जानकारी रखिए कि ऑन द स्पॉट अपने उत्तर को मॉडिफाई करते हुए कुछ की न जगह कुछ जरूर लिख कर आए। तो उम्मीद है कि हमारी भावनाओं को आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और लगता है कि जिन विद्यार्थियों के बीच में हम काम कर रहे हैं सही मायने में वो हमसे भी ज्यादा जुझारू हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए और इस चैनल को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेकर आगे बढ़ाते रहिए। ये पीछे या नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।